हेलो लर्नर्स, डिस्कस करेंगे व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस क्या है? ऑल कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव ग्रैब्ड विद द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वे। तो सभी जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशन है, वो बात करती हैं, क्वेश्चन मार्क लगाती हैं जस्टिस के ऊपर, मगर किसी ना किसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट वे में इंटरप्रेट किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो एंशियंट इंडियन सोसाइटी में जो जस्टिस है, इसको एसोसिएट किया जाता है धर्म के साथ, रिलीजन के साथ। मेंटेनिंग करना धर्म को और जस्ट सोशल ऑर्डर को ये प्राइमरी ड्यूटी मानी जाती है एक किंग की। तो चाइना के एक कॉन्फ्यूशियस नाम के एक फेमस फिलोसफर हैं, वो आर्ग्यू करते हैं जो किंग होता है, एक राजा होता है, वो जस्टिस मेंटेन कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो पनिश करेगा किसको? जो रॉन्ग वर्क करेंगे, गलत काम करने वालों को पनिशमेंट देना, और जो वर्चुअस अच्छे काम करते हैं उनको रिवार्ड देना, ये एक किंग का काम होता है। इन फोर्थ सेंचुरी बीसी में एथेंस में प्लेटो डिस्कस करते हैं इस इशू को, जस्टिस को, अपनी बुक रिपब्लिक में। तो उस बुक में वो डायलॉग की फॉर्म में ये बुक होती है, जिसमें जो सॉक्रेट होते हैं और उसके जो यंग फ्रेंड्स होते हैं, ग्लूकॉन एंड एडिमेंटस, ये डिस्कस होता है, इनके बीच में डायलॉग होते हैं। और प्लेटो एग्जामिन करता है वाई शुड बी कंसर्न अबाउट जस्टिस। तो प्लेटो एग्जामिन करता है कि हमें इतने ज़्यादा कंसर्न क्यों होना चाहिए, जो क्यों है जस्टिस के बारे में। यंग पीपल पूछती हैं सॉक्रेट से कि हमें जस्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एब्जर्व किया है कि जो पीपल अनजस्ट हैं वो बेटर हैं किनसे, और बेटर ऑफ देन दोज हु वर जस्ट, है ना। तो उनसे बेटर हैं जो अनजस्ट हैं, जस्ट यानी कि जो पर्सन जस्ट करते हैं, जस्टिस करते हैं, उनसे बढ़िया जिंदगी तो भाई अनजस्ट वाले कर रही हैं, है ना। दोज हु ट्विस्ट रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट, जो अब रूल तोड़ते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं, तोड़ मरोड़ लेते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, टैक्स नहीं पे करते और झूठ बोलते हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं, वो ज़्यादातर हमें सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं उन लोगों से जो सच्चे, सुच्चे और ईमानदार यानी कि जस्ट होते हैं। इफ वन वर स्मार्ट इनफ, अगर कोई इतना स्मार्ट नहीं होगा कि वो कुछ तो ऐसे होते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो पकड़े नहीं जाते। अगर कोई भी करना चाहता है मगर पकड़ा गया तो फिर वो बोलता है कि भाई अनजस्ट गलत है और भाई ये जस्ट बेटर है ना। तो ये स्टेटमेंट आपने लोगों को सुनना होगा बोलते हुए। सॉक्रेट रिमाइंड करता है उन लोगों की बात, और वो बोलते हैं कि इफ़ एवरीवन वर टू बी जस्ट अनजस्ट, अगर सभी लोग अनजस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? इफ़ एवरीवन मैनिपुलेटेड रूलर टू सूट देयर ऑन इंटरेस्ट, अगर सभी पर्सन ऐसा करेंगे, वो मैनिपुलेट करेंगे, जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं अपने इंटरेस्ट से उनको मोल्ड कर लेंगे, तो किसी को भी भाई ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सभी को अनजस्ट ही मिलने वाला है। नो बडी कैन बी वुड बी सिक्योर, कोई भी सिक्योर नहीं फील करेगा, और दिस वॉज अ लाइकली टू हार्म ऑफ देम, तो सभी का नुकसान होने वाला है अगर कोई भी रूल नहीं फॉलो करेगा। एंड इट इज़ इन आवर ऑन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू ओबे द लॉ एंड बी जस्ट, इसीलिए हमें ओबे करना चाहिए सभी लॉज को और जस्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। सॉक्रेट क्लैरिफाई करते हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि हमें ज़रूरत है समझने की कि जस्टिस का मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू फिगर आउट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी जस्ट, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है जस्ट होना। ठीक है, ही एक्सप्लेन दैट अ जस्टिस डज नॉट ओनली मीन अ डूइंग गुड आवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू द एनिमीज। तो वो बोलते हैं जस्टिस ये नहीं है कि अपने फ्रेंड्स को तो भाई हमें उनके साथ अच्छा बिहेव करें और जो उनको नुकसान पहुंचाएं एनिमी को, ये जस्ट नहीं है। वो बोलते हैं अब
और परस्यूइंग ऑन इंटरेस्ट, अपने ही इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना वो जस्ट नहीं है। जस्टिस में क्या आ जाता है, उसमें वेल बीइंग आ जाती है सभी पर्सन्स की। जस्ट एज अ डॉक्टर, जैसे कि एक डॉक्टर की एग्जांपल दी गई है, जो डॉक्टर होता है वो अपने सभी पेशेंट की वेल बीइंग के बारे में कंसर्न करता है। और सिमिलरली द जस्ट रूलर, जो जस्ट रूलर होता है और जो जस्ट गवर्नमेंट होती है वो भी कंसर्न करती है सभी की वेल बीइंग के लिए, लोगों की वेल बीइंग के लिए। ensuring the well-being of the people including giving each person his dues, तो हर एक पर्सन को यानी कि उसको जस्टिस देने की कोशिश की जाती है जस्ट गवर्नमेंट में। ओके, जो जस्टिस करती है गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट की बात हो रही है। द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू continues to be an important part of our present day understanding of justice। तो भाई अब क्या है, ये जो जस्टिस जिसमें सभी इन्वॉल्व होते हैं, हर एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, उसमें कंटिन्यू हमें देखना होगा कि क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रेजेंट डे में हमें जस्टिस को समझना होगा। However, our understanding of what is due to a person has changed from the time of Plato। तो हमें समझना होगा कि ये कैसे, ये जो पर्सन है वो चेंज हो गया है टाइम ऑफ प्लेटो के साथ। टुडे, अगर आज की बात करें, हम अंडरस्टैंड करते हैं और व्हाट इज जस्ट इज अ क्लोजली लाइकली टू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आज के समय के अकॉर्डिंग जस्टिस का क्या मतलब है, क्या समझते हैं हम जस्टिस से। व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सभी पर्सन को ह्यूमन बीइंग मानते हैं। अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसफर हैं, उनका नेम है इमैनुअल कैंट। ह्यूमन बीइंग पोजेसेस डिग्निटी, के जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके पास डिग्निटी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इफ ऑल पर्सन आर ग्रांटेड डिग्निटी, देन व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम इज दैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट एंड परस्यू देयर चूजन गोल। तो वो एम्यूल कैंट क्या बोलते हैं कि हम सभी पर्सन के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए डिग्निटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब सभी पर्सन के पास डिग्निटी होगी तभी वो अपने जो गोल उन्होंने सेट किए हैं वो उनको अचीव कर पाएंगे और टैलेंट्स को डेवलप कर पाएंगे। जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव अ ड्यू एंड इक्वल कंसंट्रेशन टू ऑल इंडिविजुअल। जो जस्टिस है वो जस्टिस का मानना ये है आज के समय के अकॉर्डिंग के सभी पर्सन को, सोसाइटी में रहने वाले सभी पर्सन को कंसीडर करना होगा। अगर जस्टिस सरकार होगी, वही जस्टिस गवर्नमेंट सभी पर्सन्स को कंसीडर करके कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी जिससे सभी का फ़ायदा हो, मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो। दिस इज़ ऑल अबाउट जस्टिस व्हाट इज़ जस्टिस। आई होप आपको प्लेटो के समय की और अब के समय की जस्टिस के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू and God bless you।